शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। आज की है अव्यक्त मुरली। तारीख है 12 दिसंबर 1998, 12 दिसंबर 1998। दादियों से मुलाकात है। दादियों से मुलाकात करते वक्त परमात्मा समझाते हैं, निमित्त बनने से दुआएं मिलती हैं। कोई भी कार्य में निमित्त बनते हैं तो दुआएं मिलती हैं। आप लोगों को तो दवाई भी दुआएं हैं। आप लोगों की तो दवाई भी दुआएं हैं। सभी जो भी निमित्त दादियां हैं, वह जो भी निमित्त कार्य में मददगार बनते हैं, उनको विशेष दुआओं की लिफ्ट मिलती है। अंडरलाइन करें। जो भी निमित्त कार्य में मददगार बनते हैं, जो भी निमित्त कार्य में मददगार बनते हैं, उनको विशेष दुआओं की लिफ्ट मिलती है। भगवान समझाते, यह हिस्ट्री में जो आत्मा जिस कार्य के आदि से अब तक निमित्त बनी है, उनको उस निमित्त बने हुए कार्य की विशेष दुआएं मिलती हैं। निमित्त बनने का समझो एक भाग्य मिलता है। एक तो निमित्त बनने वाली पर सभी की नजर होने के कारण उसका स्व पर भी अटेंशन रहता है। उनका पुरुषार्थ अपने प्रति भी सहज हो जाता है। जैसे स्टेज पर बैठते हैं तो स्टेज पर बैठने से स्वतः अटेंशन होता है, तो निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर रहना है। अंडरलाइन करें। निमित्त वालों को विशेष दुआएं मिलती है। निमित्त वाले का स्व पर विशेष अटेंशन रहता है। निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर रहना होता है। भगवान समझाते, तो स्टेज पर होने के कारण स्व का पुरुषार्थ सहज हो जाता है। स्व का पुरुषार्थ सहज हो जाता है। सबके सहयोग की दुआएं भी मिलती हैं। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बजाती है तो औरों के सहयोग की भी मदद मिलती है। अच्छा है, ये रोज हर एक को करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बिजी हैं। भगवान ने बीच में ड्रिल कराई है। ड्रिल अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी भुरकुटी के मध्य, अभी अभी परमधाम घर में, अभी अभी स्थूल वतन में, अभी अभी मूल वतन में। भगवान समझाते, ऐसी ड्रिल रोज करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम बिजी हैं, बीच में समय प्रति समय 1 सेकंड, चाहे कोई बैठा भी हो, बात भी कर रहा हो, लेकिन 1 सेकंड उनको भी ड्रिल करा सकते हैं और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। तो भगवान ने हमसे ड्रिल करवाई है और ड्रिल के बारे में भगवान एकदम अटेंशन से हमें समझाते हैं कि ड्रिल करना बहुत जरूरी है। भले कितने भी बिजी हो, 1 सेकंड तो निकाल ही सकते हैं। भगवान समझाते हैं, स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं।
2-4 सेकंड भी निकालना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है। और बीच-बीच में अभ्यास होगा तो जब चाहिए उसी समय हो जाए, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। भगवान समझाते, अंत में जो अचानक होना है, उस अचानक के पेपर में पास होने के लिए ये विदेही बनने की ड्रिल आवश्यक है। भगवान समझाते, तो अचानक के पेपर में यह विधेयपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं कि बात पूरी हो जाए और विधेयी बनने का पुरुषार्थ ही करते रहें। तो सूर्यवंशी तो नहीं हुए ना, इसीलिए जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच-बीच में यह अभ्यास करना ज़रूरी है। फिर सेवा में जो कभी-कभी थकावट होती है, कभी कुछ न कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वो नहीं होगा। अभ्यासी हो गए ना, 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा। तो कोई भी बात हुई, 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़े। युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी बनने नहीं देंगे। अंडरलाइन करें, युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी बनने नहीं देंगे। युद्ध माने क्या? कितना भी बिजी हो, लेकिन 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होना चाहिए। बहुत बिजी है, ट्रैफिक कंट्रोल बचा, 1 सेकंड में परमधाम घर में। ये अभ्यास अगर पक्का हो, लेकिन ऐसे 1 सेकंड में परमधाम घर में जाने में मेहनत लगी, युद्ध करना पड़ा, इसका मतलब ये युद्ध करने के संस्कार क्या हो जाएंगे? रिकॉर्ड हो जाएंगे। फिर हम सूर्यवंशी में आने के बजाय चंद्रवंशी में आ जाएंगे। तो 1 सेकंड में न्यारे होने का जब सहज अभ्यास होगा, जब इसमें विजय प्राप्त करेंगे, तब हम सूर्यवंशी बनेंगे। भगवान समझाते, लास्ट घड़ी भी युद्ध में जाएगी। अगर विदेही बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं हुआ, तो अंतमति 100 घड़ी गति के घड़ी में अंतिम पेपर में भी युद्ध करना पड़ेगा और अंतिम रिजल्ट क्या होगा? चंद्रवंशी में आ जाएंगे। लेकिन सहजता से 1 सेकंड में परमधाम घर पहुंचने का अभ्यास हो, विजय प्राप्त करने का अभ्यास हो, तो आसानी से सूर्यवंशी बन जाएंगे। भगवान आगे समझाते, जिस बात में कमजोर हो गए, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर हो गए, उसी रूप में जानबूझकर ये माया लास्ट पेपर लेंगी। अंडरलाइन करें, डबल अंडरलाइन करें। जिस बात में कमजोर होंगे, जिस बात में कमजोर होंगे, उसी रूप में लास्ट पेपर आएगा। जिस बात में कमजोर होंगे, उसी रूप में लास्ट पेपर आएगा। चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, चाहे वृत्ति में, चाहे वायुमंडल के प्रभाव में। अर्थात जिस बात में कमजोर हो गए, उसी रूप में जानबूझकर माया लास्ट पेपर लेंगी। डबल अंडरलाइन किया? तो सभी अभी एक लिस्ट बनाना चाहिए हम सब ने कि कौन सी बात में हम कमजोर हैं, और उस कमजोरी से परे रहने का अभ्यास हमें करना पड़ेगा। कमजोरी को समाप्त करने का अभ्यास करना पड़ेगा, तो ही हम लास्ट पेपर में पास हो सकते हैं। तो चेक करो, स्वभाव में कोई कमजोरी है, संबंध में आने में कोई कमजोरी है, संकल्प शक्ति में टिकने की कमजोरी है, वृत्ति में
वायुमंडल में कोई कमजोरी है, चेक एंड चेंज, क्योंकि जिसमें हम कमजोर रहेंगे उसी में ही हमारा लास्ट पेपर आएगा, और लास्ट पेपर भी 1 सेकंड का ही होगा। भगवान आगे समझाते, इसीलिए विधेयी बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई भी रूप में माया आए, समझ तो है ही, 1 सेकंड में विधेयी बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना। विधेयी माना देह से न्यारा हो जाना, तो देह के साथ ही स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां, वो सब देह के साथ है, और देह से न्यारे हो गए तो सबसे न्यारे हो गए। इसको भी अंडरलाइन करें। 1 सेकंड में देह से विधेयी हो जाना अर्थात मर जाना। तो मरा हुआ आदमी का स्वभाव रहो, संस्कार रहो, कमजोरियां रहो, वो सब देह के साथ में चला जाता है, न्यारा हो जाता है। तो फिर उसका प्रभाव, यानी किसमें भी हम कमजोरी रहे तो भी उसका प्रभाव हम पर नहीं होता। इसीलिए ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो भगवान समझाते हैं, 1 सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं होगा। जैसे मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। विदेही माना देह से न्यारा, देह के साथ स्वभाव, संस्कार, कमजोरी, देह सबसे न्यारा। इसीलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देंगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो ड्रिल के बारे में भगवान ने बहुत ही अच्छी तरह हमें समझाया है। फिर भगवान आगे समझाते हैं कि मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, नहीं तो आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करे तभी विधेयी बने। अच्छा, आप लोगों का तो अभ्यास 14 वर्ष का हुआ ना, तो ये बातचीत किसके साथ चल रही है? दादियों के साथ चल रही है। दादियों ने तो बहुत ही गहरी तपस्या की है, वो भी 14 साल की तपस्या की। तो भगवान समझाते हैं, ये 14 साल की तपस्या यानी फाउंडेशन तो पक्का है। आप लोगों की 14 वर्ष में नेचर बन गई। सेवा में कितने भी बिजी रहो, लेकिन कोई बहाना नहीं चलेगा कि हमारे पास समय नहीं था, क्योंकि बाप दादा को अभी जल्दी जल्दी 108 16,000 तो तैयार करने हैं, नहीं तो काम कैसे चलेगा। साथी साथी तो चाहिए ना। 108 फिर 16,000 फिर 9 लाख। अभी अगर आपको कहे कि 108 ऐसे नाम बताओ जो वेस्ट और निगेटिव से मुक्त हो, तो आप लोग माला बना सकते हो। सिर्फ 108 कह रहे हैं, 99 तक तो 16,000 चाहिए, 9 लाख तो बन जाएंगे, उसकी कोई बात नहीं है। पहले तो 108 तो तैयार हो। आप सोचते हो कि हम 108 में आएंगे? तो भगवान पूछ रहे हैं कि हम 108 में आएंगे क्या? अभी तो कुछ हो उसे निकाल लेना, और दादी को कहना कि हम एवर रेडी हैं। हाँ, अपना अपना नाम देवे, ऑफर करे, हम 108 में ही वेरीफाई करेंगे। सबसे अच्छा तो आप अपना नाम आप ही देवे। तो कौन कौन 108 में आने वाला है? नाम दे दो भाई। अच्छा भगवान आगे समझाते, एक बार ही सबको चेंज करना जरूरी है। अभी इतना कर रहे हैं तो एवर रेडी हो जाना चाहिए। मधुबन वालों को भी चेंज करेंगे। मधुबन वाले सेंटर वाले में जाए, सेंटर वाले मधुबन में आए, अपनी अलमारियां खाली कर लेना। कोई को ताला लगाने की नहीं है। अच्छा, अभी भी मजा है ना, ये भी मजे का खेल है। तो भगवान ने दादियों से बात करते हुए स्पेशली निमित्त की आत्मा बनने से क्या क्या फायदे होते हैं
ये अंडरलाइन कराया। और फिर ड्रिल करना कितना महत्वपूर्ण है ये भी अंडरलाइन कराया है। ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुरली परमपिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। परमात्मा ने क्या क्या समझाया? जो निमित्त बनता है उसको विशेष दुआएं मिलती हैं, उसका स्व पर अटेंशन रहता है। जैसे निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर रहना है, और स्व का पुरुषार्थ भी सहजता से होता है, और औरों की सहयोग की मदद भी मिलते रहती है। तो निमित्त बनना बहुत अच्छा है, क्योंकि वैसे तो जब हम निमित्त बनेंगे तब कर्म बंधन के फंसेंगे नहीं, कर्म का बंधन में फंसेंगे नहीं, कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से न्यारे रहेंगे। निमित्त बन कार्य करेंगे, और निमित्त बनेंगे तो दुआओं की लिफ्ट भी हमें गिफ्ट में मिलती है। तो जो भी कर्म हमें करना है, निमित्त बन के निस्वार्थ वृत्ति से, परमात्मा की याद से, फल की अपेक्षा ना करते हुए, और जो भी फल मिला वो परमात्मा को अर्पण करते हुए अगर हम निमित्त बन कार्य करते हैं तो बहुत सारे हमारे भगवान समझाते हैं, ऐसी आत्माओं को दुआओं की गिफ्ट मिलती है, विशेष दुआएं मिलती हैं, स्व पर अटेंशन रहता है, स्व का पुरुषार्थ सहज हो जाता है, और औरों के सहयोग से मदद भी मिलती है। तो निमित्त बनना बहुत अच्छा है। हम भी अभी कोई सेंटर के निमित्त बनते, कोई गीता पाठशाला के निमित्त बनते, कोई कोई प्रोजेक्ट के निमित्त बनते, कोई अभियान के निमित्त बनते, कोई भट्टी के निमित्त बनते। ऐसे अलग अलग कार्य में अलग अलग निमित्त बनी हुई आत्माओं को इतने सारे फायदे होते हैं, लाभ होते हैं। तो पहला गीत, वो गीत है ना, करन करावन करा रहा है, हम निमित्त बनने हैं। झलक तुम्हारी, शायद मुझे लगता है झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, ओ प्यारे भगवान, ये पहला गीत रहेगा। फिर भगवान ने ड्रिल कराई है। ड्रिल ड्रिल के लिए हम गीत लेते हैं। तार मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे। और फिर भगवान ने अंतमति सुगति के लिए ड्रिल का महत्व क्या है वो बहुत ही अच्छी तरह अंडरलाइन किया है। कितना भी बिजी हो, कुछ भी हो, ड्रिल करना ही चाहिए। ये बहुकाल का अभ्यास ही हमें अंत में अचानक के पेपर में पास विथ ऑनर बना देता है। कितना भी बिजी रहे, कुछ भी रहे, तो भी ये हमें ड्रिल करना ही है। इसीलिए ट्रैफिक कंट्रोल का महत्व बताया गया है। 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल, और बाकी भी तो ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं। भगवान समझाते, अंतिम पेपर आया तो ताली बजी तो 1 सेकंड में उड़ते आना चाहिए। इसमें अगर हम युद्ध करने लगे, मेहनत करने लगे, तो सूर्यवंशी यानी सतयुग में नहीं आएंगे तो त्रेता में आ जाएंगे। तो और लास्ट पेपर भी कैसा आएगा? जिस बात में हम कमजोर हैं वही लास्ट पेपर के रूप में आएगा। इसलिए भगवान समझाते हैं कि अभी से हमें इसका बहुत बहुत अभ्यास करना है, लिस्ट निकालनी है कि किसमें किसमें हम कमजोर हैं, और जिसमें कमजोर है
वो कमजोरी को हटाने का पुरुषार्थ करना है, जैसे स्वभाव में, संस्कारों में, या तो फिर संकल्प शक्ति में, संबंधों में, वृत्ति में, वायुमंडल में। तो ये चेक और चेंज करते रहना है। तो लास्ट पेपर में पास होने के लिए शक्ति चाहिए। अंतिम पेपर में पास होने के लिए तो तीसरा गीत है, आपकी याद बाबा अनोखी शक्ति भरती है। चलो मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजो में चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ। मैं आत्मा, संगम योगी आत्मा हूँ। मुझे आत्मा से निकलती हुई तेजोमयी किरणें चारों ओर सर्वदूर सारे विश्व में फैलते जा रही हूँ। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, पावन हूँ। आज भगवान ने हमें निमित्त बनने का राज समझाया है। जो आत्मा निमित्त बनती है उसे विशेष दुआएं मिलती हैं। उसे दुआओं की लिफ्ट मिलती है। वो भाग्यशाली आत्मा बनती है। उसका स्व पर अटेंशन रहता है। निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर रहना। स्व का पुरुषार्थ सहज होता है। सबके सहयोग की दुआएं भी मिलती हैं। औरों के सहयोग की भी मदद मिलती है। मैं आत्मा निमित्त आत्मा हूँ।
गीता पाठशाला के निमित्त, प्रोजेक्ट के निमित्त, अभियान के निमित्त, कर्म के निमित्त, मैं आत्मा निमित्त आत्मा हूँ। दुआओं की लिफ्ट प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा हूँ। मैं आत्मा स्व पर अटेंशन देकर स्व का पुरुषार्थ सहजता से करने वाली सबके सहयोग के पात्र आत्मा हूँ। मैं आत्मा हर कर्म निमित्त बनकर निस्वार्थ वृत्ति से कोई भी फल की अपेक्षा ना करते हुए परमात्मा की याद में वो जो भी फल मिलेगा वो परमात्मा को अर्पण करने वाली निमित्त आत्मा हूँ। झलक तुम्हारी वो प्यारे भगवान। मैं आत्मा निमित्त आत्मा हूँ। कर्ण करावनहार मुझे आत्मा से कर्म करा रहा है। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है,
सच्चे दिल से किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ये ज्ञान बुद्धि बल सब तुम्हारा, बस ध्यान इतना हमें है धरना। हम भी तुम्हारे, सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। पलक में भर के दिखा रहे हम, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ड्रिल करते हैं, 1 सेकंड की ड्रिल। मैं आत्मा भुरकुटी के मध्य में, चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा 1 सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में, चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा 1 सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन। मैं आत्मा भुरकुटी के मध्य में, चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा 1 सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन। तार मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे, तार मन की तुम्ही से जुड़ी ही रहे।
परमपिता परमात्मा ने हमको समझाया है, परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया है कि लास्ट पेपर कौन सा आएगा। जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में लास्ट पेपर आएगा, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध संपर्क में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, चाहे वृत्ति में, चाहे वायुमंडल के प्रभाव में। जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में लास्ट पेपर आएगा। चेक और चेंज, जो कुछ कमजोरियां है उस पर हमें जीत पानी है। कुछ भी हो जाए, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने में मेहनत करनी पड़ी, युद्ध करना पड़ा, तो सूर्यवंशी में नहीं तो चंद्रवंशी में अर्थात त्रेता में जाएंगे। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर 1 सेकंड में परमधाम घर जाने का बहुकाल का अभ्यास ही हमें अंतमति सुगति पेपर में पास कराएगा और सतयुग के लायक बनाएगा। बहुकाल का अभ्यास महत्वपूर्ण है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, आत्मा में शक्ति भरना जरूरी है। लास्ट पेपर 1 सेकंड का ही होगा और 1 सेकंड में उड़कर परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन होना पड़ेगा। फिर से देखे भुरकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु और ड्रामा के हर सीन को लगाओ बिंदु। मैं आत्मा 1 सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन। परमात्मा से निकलती हुई अनोखी शक्तियां मुझ आत्मा में समाते जा रहे हैं। मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर मेरी सारी कमजोरियों को भस्म कर दिया है। मैं आत्मा संपूर्ण संपन्न बन गई हूँ। परमात्मा से निकलती हुई सारी किरणें मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से तीनों लोगों में, तीनों कालों में प्रवाहित होती जा रही हैं। आपकी याद बाबा अनोखी शक्ति भरती है। शक्ति भरती है।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति।